हैं और अपने जीवन को सुखी कल्याणमय बनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वोच्च आसमानीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत शरीर घोषित है। परम पिता परमात्मा के द्वारा से चरणों में संतत नमन है। नमन हो उनके ही पावन हृदय स्वरूप संत साधु स्वामी महाराज की पावन चरणों में संतत नमन है। उनके ही सेवा में रहने वाले बादशाह यानी कि महाराज मंचा से स्वामी सुरसान उपस्थित परम आदरणीय उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता ब्राह्मण को भी सत्संग नमन है। साथ ही साथ इस गुरु महापर्व का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महाशिव से साथ ही साथ सबों से निवेदन है एक बार बोलने आवाज में कार्य करें। ऑफिस में आज बड़े ही पावन दिवस है। जो भी प्रातः काल रहा था आज जितने धर्मावलंबी हैं सबके सब आज अपने अपने गुरु के पूजन बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। क्योंकि गुरु परंपरा की जो जड़ है महर्षि वेदव्यास जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। और हम लोग द्वितीय पाली सत्संग में स्तुति प्रोग्राम को जो सर्वजन का पाठ हुआ उसमें माता सभी
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को माता सभी अपने काम उन्होंने बनाई, उनका काम बना और हम आज भी काम बनाने के लिए आए हैं और काम बनाने के लिए शुरू किया। इसके लिए हम लोग भगवान श्री राम और माता सभी के दर्शन से हम लोग जान रहे कि भक्ति करना चाहते हैं तो बिना गुरु के कोई भक्ति नहीं कर सकते। और गुरु प्रातः काल में रहता गुरु किस तरह से गुरु होना चाहिए, यही प्रातः काल भी सुन रहे अभी हम लोग माता ने जो लाभ लिया गुरु के आज्ञा का अनुसार गुरु की सेवा साधारण नहीं है और सेवा कितना आवश्यक है कहा नहीं जा सकता। सेवा के समय रह जाने में गुरु भाई के साथ गुरु की सेवा साधु की सेवा नहीं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा देवो नहीं कैसो पायु देव सर्वे पाया। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, पहले गुरु की भक्ति और गुरु की भक्ति आप गुरु की सेवा ऐसे नहीं कर सकते। गुरु की सेवा करने के लिए आपको पैसा करना पड़ेगा। जिन्होंने गुरु की सेवा किया है उनकी जिंदगी को बढ़कर उनकी वाणी को बढ़कर गुरु की सेवा इतना सवाल है, खेती करना है। जब तक होश हमारे, जब तक 100 वर्ष तक रहेंगे, पसीने बहा करके परिश्रम करके खेती कर ले, खेती आसान है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना आसान है, व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो आसान है। लेकिन गुरु की भक्ति आसान नहीं है। गुरु की भक्ति करने संसारी स्वामी महाराज के वाणी को पढ़कर गुरु के संसारी स्वामी महाराज की वाणी करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कितना कठिन है। कुछ बार संसारी स्वामी महाराज संसारी स्वामी महाराज की वाणी करके स्वामी ज्ञानी बता मंच पर आसन बिछा करके गाने रहते थे। सारी स्वामी महाराज अपने इस माइक यंत्र के द्वारा अपने आवाज में सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ जाता था, रोते रहते। और सारी स्वामी महाराज के भजन से सारी स्वामी महाराज का आंखों और ज्ञानी द्वारा उस भाव से मैं कई बार देखा सतगुरु ताको माता हो, सतगुरु ताको माता हो, अब तो पार पार करे में सतगुरु ताको माता हो, कितना विश्वास है, इतना विश्वास है। यहाँ तो 5 मिनट 20 मिनट में कर लेते, 20 मिनट में क्या करेंगे, 20 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। जब आपको गुरु पर पूरा हो जाए
से पहुंचे। और सारी सोने मार करते मुझे जरा कभी आप करते न करिए, मुझे जरा कभी वो हार जगत से आया, इसलिए चिंता है मैं संसार से हार कर जाया। हम हार कर जाए हैं, हो हार जगत से आया। ये देखिए कितना कठिन काम है, संसार से हार कर जाना कितना कठिन। परंतु जो हारे वो हरिजन को हरा बोला, क्योंकि हरिजन तो हरा बोला, हरिजन से संसार जो हार जाते हैं यही परमात्मा को प्राप्त करने में संसार से आया। ये तुम्हें अपनाया, गौरव है तुम पर मेरी, नाग अवतार को मारा को गौरव है तुम पर मेरी। जिनको अपने गुरु पर इतना गौरव हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा, गुरु पर हो जाएगा, क्या हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा? क्या गुरु नहीं देंगे? अवश्य। रिझाने का एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है कि आप संसार से हार कर जाइए। ये तुम्हें अपनाया, गौरव है तुम पर। इस तरह का गौरव स्वाभिमान अपने गुरु का हो जाता है। लेकिन कितना हमें कितना धन पर गौरव है, जमीन पर गौरव है, मकान पर गौरव है, जाति पर गौरव है, रूप पर गौरव है, रूप पर गौरव है, दादा में कितना कितना गौरव है, जो गौरव आपको मुक्ति में मिला कभी कहीं नहीं। जो गुरु पर एक ईश्वर, एक गुरु पर इस तरह का जो विश्वास कर लेते हैं, गुरु को करते विश्वास सभी माई को देखेंगे। गुरु ने कह दिया कि सही मैं जा रहा हूं, एक दिन तुम्हारे यहाँ भगवान श्री राम आए। एक बार भी सभी माई ने नहीं पूछा, जरा सा खबर नहीं, जरा सा फल नहीं कि प्रभु इतना बताइए है तो भगवान के किसी प्रकार का आगे हो गया। वो आएंगे तो आएंगे, और किधर जाएंगे कब आएंगे तो मानो कि गुरु आएंगे तो फिर आएंगे। साधु मुनि महाराज, गुरु महाराज के समय में कितने गुरु भक्ति में रहते थे। सबसे पहले शिष्टाचार, साधु मुनि महाराज देखे, जैसे मैं गुरु महाराज से पूछा गया, गुरु महाराज के सामने जब भी बैठता था, गुरु महाराज के सामने, अपने गुरु महाराज के सामने कभी आसनी लेकर के और जब बैठे गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि साहिब बाबा अपने जना तना बैठे थे, आसनी लड़कियां बैठे थे, तब सरकार अपने जगह आसनी बैठे बड़ा लज्जा हो। देखिए कितना गुरु के प्रति जरा करिए, गुरु क्या हो। तब गुरु महाराज कहते हैं आसनी लेकर गुरु का आदेश हो गया, दूसरे दिन आदेश हो गया। साहिब स्वामी का आसनी लेकर के भी आए, जैसे गुरु कमरे से शिष्य सभा में नहीं आए, आसनी लेकर के कितने अच्छे ढंग से आसनी बिछाए, आसनी पर बैठे, आसनी जरा सा भी दिखे नहीं।
साहिब स्वामी महाराज जी ने अपने गुरु के द्वारा आदर्श रखा। आयुर्वेद गुरु महाराज आज किसी भी आश्रम में ये मार्ग का स्वरूप देख रहे हैं, वो एक मात्र साहिब स्वामी महाराज। सभी बातों में संसारियों के नहीं थी। आज साहिब स्वामी महाराज नहीं होते तो आश्रम इससे अधिक होता, परंतु जहां जो महात्मा रहते वहां अपनी अपनी तस्वीर लगा के वहां गुरु महाराज तस्वीर कहीं नहीं मिलता। आज कहीं गुरु महाराज तस्वीर मिल रहा है लगा हुआ तुम्हारा महाराज। इससे समझौता जरा कभी कहीं किसी भी प्रकार का उनका कहना था गुरु एक होते हैं उसे बार बार एक होते हैं उसे बार बार, ये नहीं कि आप वो शरीर छोड़ दिए हैं बस अपने आप नहीं तो कहाँ परंपरा जी कहाँ रहते क्या रहते कहाँ क्या होता आप लोग साहिब स्वामी महाराज ने जीवन समर्पण किया तो बड़ा जिन्होंने समर्पण किया जिस तरह से समर्पण के हिसाब से उनका जीवन बड़ा। हम समर्पण उस तरह करके हमारा जीवन नहीं बनता। विश्वास है, प्राणी पदार्थों में विश्वास है, वस्तु में विश्वास है, उनका विश्वास गुरु तरफ इस पर नहीं होगा। इसलिए समर्पण का लाभ नहीं। जिस हिसाब से जितना समर्पण जो किया है उस हिसाब से हमको लाभ मिला है। एक अनेक उदाहरण है। समटाइम अपने जीवन काल में समर्पण किया है, प्रतिज्ञा लिया है। जो दीक्षा पुस्तिकाओं पर जो दस्तखत उन्होंने किया हम सभी दस्तखत किया है और उस पर दीक्षा पुस्तिका में जो प्रतिज्ञा पत्र था हम संत और इस जगह जो प्रतिज्ञा था प्रतिज्ञा याद है और याद नहीं, पता नहीं प्रतिज्ञा ही याद नहीं है। दीक्षा लेने वाले दीक्षा ले लिए अब मंत्र याद नहीं, प्रतिज्ञा आपको याद नहीं है, समझिए आपके पास है नहीं। साई स्वामी का हर घड़ी उस प्रतिज्ञा के प्रति नहीं चले जहाँ प्रतिज्ञा का याद करके गुरु का आदर्श एक कदम कभी बढ़ाते थे कभी भी उनका एक कदम आगे बढ़ता था वह गुरु के आदर्श में बढ़ता। अगर गुरु से कोई एक कदम उन्हें बढ़ जाए वो नहीं सकता। एक श्वास भी छोड़ते थे गुरु के आदर्श में छोड़ते। तब सदगुरु महाराज के बड़े प्रेम से ने क्या कितना मानते आज प्रत्यक्ष देख लीजिए। साहिब स्वामी जी महाराज तो सदगुरु महाराज ने कहा कि साहिब स्वामी ईश्वर करता वह बल क्या था, वह बल हम आपके पास नहीं आ सकता है, हम आपके पास नहीं आ जाएगा। जो उस बल को लाने के लिए जो हमने
हम लोग सदगुरु महाराज जी जिस आशा विश्वास से अपने गुरु के तरफ अपने जीवन की बात का इतिहास गवाह है। देख लीजिए सबों गुरु के बारे में आप जब तक नहीं समझेंगे गुरु क्या हमारे जीवन के लिए कर्तव्य होगा। अभी हमारे भगवान राम ने साफ माता शरीर माता शरीर को 9 प्रकार के उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन प्रसंग और दो शरीर मम कथा प्रसंग गुरु सेवा तीसरी भक्ति आवाज, चौथी भक्ति मन गुणगन। इस 9 प्रकार की भक्ति में माता शरीर को भगवान श्री राम ने बताया। इस 9 प्रकार की भक्ति के बाहर कहाँ आप क्या बात करना चाहते हैं? 9 प्रकार से हो ही नहीं सकता है। इस 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में उतार संसारी स्वामी महाराज और भगवान श्री राम ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में से किसी के पास हो जाए वो मुझे अतिशय प्यारा है। आपको 9 प्रकार की भक्ति अदन गुरु पदपान का सेवा और तीसरी भक्ति अमान का मतलब सोच लीजिए। मान रहित होकर, लेकिन हम मान रहित होकर नहीं, भक्ति तो मान कैसे होगा? चौथी भक्ति मन गुणगन। देख लीजिए चौथी भक्ति मन गुणगन कैसे कपड़ करेगा। लेकिन हम आपको इस 9 प्रकार की भक्ति में माता शरीर को भगवान श्री राम ने जो बताया इससे स्पष्ट होता है। इससे परे आप भक्ति करना चाहते हैं, इससे छोड़ करके भक्ति करना चाहते हैं, इसको भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये संभव ही नहीं। जरा सारी संभव। साधु स्वामी महाराज को सदगुरु मारे में हृदय का और साधु स्वामी महाराज गुरु सदगुरु महाराज जी और महाराज सत्संग प्रचार से प्रचार करके कहीं से आ रहे और रास्ते में ही गुरु संशय जी महाराज को सर में दर्द हो। गुरु महाराज ने बीच में बिता लिए और अपने आगे बैठ गए। संशय जी महाराज बार बार कहते थे गुरु सरकार अब उस लड़ से माथा भर लेते बहुत दर्द। गुरु महाराज चलिए आश्रम आश्रम अपने आवास में रखा और सुबह से कहा कि जाइए संस्कृति के माता बहुत ज्यादा है। साहिब स्वामी महाराज बोला साहिब स्वामी महाराज के पास गए और साहिब स्वामी महाराज से कहा कि गुरु महाराज बोला है। अब साहिब स्वामी महाराज जब भी कोई आकर के कहते थे गुरु महाराज बोला रहे हैं, उसमें बहुत भय लगता था। कौन इसकी हो गई, इतना डर लगता था कौन ऐसा काम किया गुरु महाराज बुला रहे हैं। जरूर संत साहिब स्वामी महाराज आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए और सदगुरु महाराज कहते हैं जानते हैं महावीर जी को सरस्वती जी महावीर जी नाम महावीर जी को सर में दर्द है
और गुरुओं का दर्द है, ये बहुत परेशान है। आप जाइए माथा जाकर के खोल दीजिए, उनका सर्वोच्च सही सुने करने सरकार आपने जो चरण शरण सच्ची होने सरकार हमने नहीं बोले, हमने बोलेगा और सब आश्चर्य में है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश होगा तो बात नहीं। सारी स्वामी महाराज को प्रणाम करते हैं, शमशेर जी महाराज गए और बहुत और जैसे उनके माथे पर शाही स्वामी का हाथ रखा और बादशाह ठीक है, ठीक है, बस कहना क्या था, जो दोनों का दर्द बहुत भार से था और मित्रों में दर्द समाप्त। देख लीजिए कैसे गुरु किसके द्वारा प्राप्त हुआ, गुरु महाराज ठीक कर सकते समर्पण, लेकिन इसे पीछे राज क्या था कौन जानता। गुरु महाराज एक बार यहाँ क्या सामने में जहाँ जिनको काट देते थे, किसी को माध्यम बना देते, वहां उनको कष्ट का निवारण हो जाता था, लेकिन यहाँ देखिए साथ में रहने के बाद भी नहीं उनके पास क्या उद्देश्य, संतन की गति हुई दावे जाने न थे, संतन की गति हुई, संत की क्या गति, संत की क्या लीला, क्या महिमा होता कहीं नहीं सकता। ऐसे सदगुरु महाराज के चरणों में संताई देखिए जीवन के लाने का और जीवन कल्याण करने का अवसर मिला, और वही वृत्ति आपके मिली, वही वृत्ति मिली है। बस इतना ही है कि हम आपको जो लाभ लेना चाहते हैं, जिस तरह का लाभ लेने के लिए शरण शरण में आए हैं और समर्पण किए हैं, वह साधारण लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ जो हम आज बचपन से लेकर के आज आयु तक चाहे धन के माध्यम से, चाहे और कोई माध्यम से, प्राणिक पदार्थों के माध्यम से जो चीज होते हैं वह आने वाले ज्ञान के साथ हो रहे, चाहे संसार में कुछ भी एक सहारा है, संसार में सब कुछ सहारा है, लेकिन वो सर्वस्व नहीं है। जो शांति को खो रहे हैं, शांति मिलता है, वह संसार में किसी प्राणी पदार्थों से देने वाली नहीं है। वह शांति सर्वगुरु माने वृत्ति करता है, वह शांति का स्थान प्राप्त करने के लिए, शांति के पास जाने के लिए, वह शांति का स्थान पर जाने के बाद ये शांति मिलती है। इधर शांति मिलने वाली नहीं है। तो शांति को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने वृत्ति बताया, और वृत्ति के अनुसार उस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। वह है उसके बारे में संत साहिब भाई ने कहा, शांति पर एक बात क्या कहा उन्होंने, शांति पर सबसे बड़ा, ये शांति कोई है बचपन से लेकर के चाहे नौकरी में कोई शांति है, वह शांति का स्थान कहाँ है। संसारी शांति पर सबसे बड़ा, उससे बड़ा न हो, उस पर से जो जान ले असंसारे सो, वही शांति पद है। उस शांति पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शांति पद जाने के गुरु से वृत्ति जाने है और भारत का ध्यान करना, उसके लिए हमारा साफ आपको जो आप प्रातः काल सुन रहे थे, जब तक अंधकार है, जब आंख बंद करने का अंधकार दिखाई देता है, तब तक आप एकदम
परेशानी में पड़े रहेंगे, अशांति में पड़े रहेंगे, कलह में पड़े रहेंगे, नाना प्रकार का दुख होता रहेगा। और इसके अंदर में संतों से सदुक्ति जान करके बैठ कर अभ्यास करना। कितना बड़ा काम है। जन्मों जन्मों का जो अंधकार है, जन्मों जन्मों वो पाप है, उस पाप रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो अंधकार हटाने के लिए आधे घंटे 1 घंटे से भी काम नहीं करेगा। जितने मुश्किल को जब संसार में समय लगाते हैं, संसार का काम करते हैं, उससे विशेष आनंद पूर्वक यहाँ का यह संसार में कुशल पूर्वक कोई काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, शांति तो हो ही नहीं सकता। उसमें आपको बोलना पड़ेगा, योग से ड्यूटी जानकर बैठ करके मानव जाप के द्वारा मोटे मोटे का चिंता करना पड़ेगा। मानव जाप इतना आसान नहीं है कि मानव जाप के द्वारा अपने मोटे मोटे मन को बोल ले, इतना आसान नहीं। इस मानव जाप बार बार हो, इसके लिए हमारे पास कितना समय खेती बाड़ी नौकरी व्यवसाय जो करते हैं, उसके साथ साथ मानव जाप करना है। मानव जाप करके मोटे मोटे मन का चिंता कर लेंगे, फिर उससे सूक्ष्म मन के चिंता लेंगे मानव ध्यान का। एक मंत्र आएगा और एक रूप का ध्यान करना, और एक रूप का ध्यान में भी वह नहीं है कि इसका वही रूप है, वही का कोई रूप है, किसी रूप का मानव ध्यान करेंगे तो बात किसी एक रूप का ध्यान पहले मन में बिठा लीजिए, वही रूप का ध्यान करके आप आनंद करते करते जब तक वह रोग स्थित नहीं हो जाता है, जब तक वह रोग स्थित नहीं होगा तब तक नहीं हो। उस मानव ध्यान करने क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ कहीं भी है अपने पास ही वह रूप को रखना है, वह रूप को बार बार देखते भी करते हैं, वह रूप देखिए किताब के माध्यम से चाहे में या कहीं भी वह रूप को बार बार निकाल करके देखते चल रहे हैं। नित्य पंचसभा में बाबू जी है, सत्संगी है, मैं गया था चंदा करने, साइकिल चलाते हैं, साइकिल है उनके पास, साइकिल लेकर के गुरु महाराज के हाथ में वही पदावली रखते, यहाँ से डोंगरी बोला जा रहे थे, पूछे ये हाथ में रखते हैं, घंटी मारते हैं, कल हुआ हमें जहिया चले छी, यहाँ से निकले छिए, कहीं भी गए यहाँ से मैसपुर तक जाए, खगड़िया तक जाए साइकिल से, लेकिन पदावली कहियो हाथ से जेबी में लीजिए, पदावली एकदम याद कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। और सोच लीजिए कितना कठिन काम है। हम जिस रूप का ध्यान करते हैं, मानव ध्यान करते हैं, जिस रूप का हमारे सामने हम करते एक चीज में इस आंख से नहीं देंगे। जब भी देखना हो, जब भी देखना हो, वही देखते 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 इतना देखेंगे, इतना देखेंगे, जब उस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर भी जिधर दृष्टि डालेंगे, जिस वृक्ष पर देखे उस वृक्ष का पत्ते नहीं आपको गुरु का रूप इतना कठिन अभ्यास करने वाला ये मानव ध्यान कर सकता है, और नहीं तो सोचेंगे कि हम मानव ध्यान कर लेंगे, उस मानव ध्यान में हम भीड़ हो जाएंगे और हमारे काम हो जाएगा, हम पूरा पूरा मानव ध्यान कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। हुआ मानव ध्यान करके पूरा तब जाकर के जब तक वह रोग आप मानव ध्यान हो कर लेते हैं, तब तक वो जानते हैं, उसके बाद वो पूरा हो जाए, इससे संकट विकल्प जाता है, पूरा 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 होता है, न मानव ध्यान से होता है, पूरा पूरा होता है, अपने दोनों की धारा को गुरु जी के स्थान पर लगाना पड़ता है। जब गुरु जी के स्थान पर दोनों की धारा को जोड़ेंगे, जहां से देखना है,
जो गुरु महाराज ने कहा है, देर तक अपने दोनों दृष्टि धारा को वही गुरु का स्थान पर देखेंगे। अगर दृष्टि एक जब से दोनों दृष्टि धारा को जहां मिलन हुआ वही मिलन स्थान पर देखेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा है, विश्वास दिलाया है कि आप ही अपने आप, इसके लिए तो मस्तिष्क को बढ़ना पड़ेगा। या हार जाएंगे, देंगे मन नहीं लगता है, जरा सा भी कुछ नहीं, इससे 10-20 मिनट में मन लगने वाला बहुत देर तक अपनी दोनों देश की धारा को जोड़ेंगे। वही स्थान पर जब देखेंगे आप अपने आप बिंदु का दर्शन होगा। जब बिंदु का दर्शन होगा बिंदु में आपकी दृष्टि एकदम टिक गए। बिंदु को एक तरफ से देखेंगे, वही जो अंधकार दिखाई देता था अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश का दर्शन होगा। इसके लिए मातृ इसलिए हम गुरु महाराज को वही प्रकाश और शब्द, ये दोनों जब तक आपके जीवन में नहीं मिले हैं तब तक दुख जाने वाला नहीं है। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, दुख भंजन भव छंदन रंजन ज्ञान ध्यान जगोपाई बिंदु ध्यान विधि नाम ध्यान विधि। क्या कहते हैं? सरल सरल में परिचालित सब बड़ी बिंदु और यही सारी समझ मार जाता है अपने गुरु से। जब अपनी दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके फिर वहां दृष्टि लगा करके बिंदु का दर्शन करे तो अंधकार का दर्शन हो जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सहारा धर ज्योति सब धारा, ज्योति और परमात्मा का हाथ है। वही परमात्मा के हाथ में अगर आप चल गए तो समझिए आपका काम है। यहाँ तो बहुत सहारा देने वाले हैं, यहाँ तो माता पिता सहारा दिए फिर भी डूबते हैं, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहारा देने फिर भी डूबते रहेंगे। यहाँ कोई भी सहारा पाकर आप जितने ही रहेंगे। जब परमात्मा का वो दोनों हाथ आपको मिल जाएगा तो जरा लंबी बात आपको डूबने वाला, वो सामर्थ आपके पास है। वो समर्थ प्राप्त करने के लिए आज दिन है, इसी दिन में हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें परंतु परमात्मा और सामर्थ हमें दीजिए जैसे अंधकार को खत्म प्रकाश का दर्शन कर आपके पास में पहुंच जाओ। इसके लिए मुझे जो श्रद्धा विश्वास होना चाहिए वह सामर्थ तथा विश्वास मेरे जीवन में हो। इसलिए हम सारे लोगों से आज हमें संकल्प लेना है। यस, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी से नहीं कहते हुए बस इतना ही कीजिए। आज विशेष अवसर पर संकल्प लेकर अपने घर संदेश गुरु को दीजिए। आज हमारे अंदर में जो जिस समय हमने दीक्षा लिया, दीक्षा के समय जो हमारे पास जो हमारा मन है वही भजन की हो, ध्यान की हो करता था और धीरे 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 संसार आता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, जैसे लो पहले लगी वैसे मेरे और एक कोट है तारे पुरुष को। जिस समय गुरु ने दीक्षा लिया कितना लगा था, बार बार कोई काम कर बैठने के लिए चले जाते थे, कोई समाप्त था उसे समाप्त करके घर से बैठने के लिए चले जाते हैं। आज काम समाप्त हो जाता है तो बैठने का मन नहीं, वह लगन चला गया, वही लगन जाने के कारण हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ स्वामी ज्ञानी बाबू थे कि 4 बजे तक ही सत्संग करना है, समय तो अधिक हो गया है। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ जिस आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने प्रार्थना आप लोगों की अधिक संख्या में इस गुरु पूजा के अवसर पर आए हैं। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ जो हम लोग अपने जीवन की बातों को होते हैं
तो हम लोगों के अंदर में जो अंधकार है, अंधकार खत्म कर फिर प्रकाश का दर्शन कर, फिर प्रकाश के पार जाकर के शब्द ग्रहण कर, और शब्द के भी पार करके निशब्द ब्रह्म का परमात्मा जहाँ रहते हैं उनका साक्षात्कार हो, ऐसी समर्थ आप सबको सदगुरु महाराज जी दे, और हम लोग भी यह जीवन सार्थक और सफल हो। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आपसे हम भी सत्संग करेंगे होंगे, माता होंगे, जिससे आपको यह मानव जीवन सार्थक और सफल हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज